नमस्कार दोस्तों, आज हम एके मैनेजमेंट क्लासेस के अंदर टॉपिक करेंगे नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ वर्क स्किल ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल रिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय एकेएम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नाउ हम ट्रेनर क्वालिफिकेशन पैक कर रहे हैं जिसमें हमने स्टार्ट किया है फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ वर्क स्किल ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट। इसमें आज हम एलिमेंट 1 करेंगे ऑर्गेनाइज फॉर ट्रेनिंग ऑफ वर्क स्किल ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड इन्वायरमेंट। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सो एलिमेंट 1 है ऑर्गेनाइज फॉर ट्रेनिंग ऑफ वर्क स्किल ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड इन्वायरमेंट। एलिमेंट 2 है इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑफ वर्क स्किल ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड इन्वायरमेंट। एलिमेंट 3 है monitor and evaluate performance on the job or in a simulated work environment। और एलिमेंट 4 है carry out the post training activities। so आज हम करेंगे एलिमेंट 1 that is organize for training of work skill on the job or in a simulated work environment। सबसे पहले हम देखते हैं performance criteria। तो पीस एलिमेंट 1 के अंदर ऑर्गेनाइज फॉर ट्रेनिंग ऑफ वर्क स्किल ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 1 है दैट इज असेस रीड एंड इंटरप्रेट द ट्रेनिंग डॉक्यूमेंटेशन टू डिटरमाइन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज एंड परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड फॉर द लर्नर एज पर द करिकुलम। PC2 है ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ बैच साइज नंबर ऑफ बैचेज एंड शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम ऑथराइज सोर्स और डॉक्यूमेंटेशन। PC3 है एस्टिमेट equipment material and physical and information sources required to carry out the demonstration practice of the work skill to be learned। and the PC4 है हमारे पास organize for necessary and adequate equipment material and physical and information resources required with the support management and other support function। so start करते हैं then performance criteria that is check and ensure that all the equipment material resource are ready to use and place in a safe and learner friendly environment। PC6 and notify learner of detail regarding the implementation of learning program or the delivery program। PC7 है check and confirm a safe learning environment। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया दैट इज असेस रीड एंड इंटरप्रेट द ट्रेनिंग डॉक्यूमेंटेशन टू डिटरमाइन acceptable standard of knowledge and performance required for the learner as per the curriculum। so according to this performance criteria a trainer जो है इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो रीड कॉम्प्रीहेंड और इवेलुएट कर सके जो भी गाइडलाइंस ऑर्गेनाइजेशन वाला या ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स में दी गई हैं। और उन डॉक्यूमेंट्स एज ए ट्रेनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो सही ढंग से ये डॉक्यूमेंटेशंस जो भी गाइडलाइंस हैं वो पढ़ लेगा तो ये उसको फ्यूचर में कोई भी ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं होंगी, है ना। और वो जो डिफ़िकल्टी हैं, है ना, वो क्या हो सकती हैं कि उसको कौन सा स्टैंडर्ड या ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग क्या है या आउटकम्स कैसे आएंगी। तो ये तभी पॉसिबल है कि अगर ये चीज़ पहले से डिफाइंड है। और डिफाइंड के लिए क्या है, कहीं ना कहीं एक ट्रेनर को रीड कॉम्प्रिहेंड और इवैल्यूएट करना आना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन को। ठीक है। नाउ PC2 बोलता है ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ बैच साइज नंबर ऑफ बैचेस एंड शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम ऑथराइज सोर्सेज एंड डॉक्यूमेंटेशन। सो बोलता है ये ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग चाहे टोटल ट्रेनिंग्स हैं, चाहे शेड्यूल टाइमिंग है, या फिर नंबर ऑफ बैचेस कितने बैचेस हैं पर डे में या पर आवर में, यानी वट एवर जो भी डिसाइडेड किया है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके बारे में उसको इंफॉर्मेशन निकालनी है। कहाँ से निकालनी है? वो इंफॉर्मेशन निकालनी है जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इंचार्ज हैं, चाहे वो ट्रेनिंग इंचार्ज है, ट्रेनिंग मैनेजर है, या किसी और डेजिग्नेटरी पे है जिसके पास कोऑर्डिनेटर है, जिसके पास जनरली इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी। नाउ नेक्स्ट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया थर्ड दैट इज एस्टिमेट इक्विपमेंट मटेरियल फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिस ऑफ वर्क स्किल टू बी लर्न। So not not only about the timing and strength of the batch and number of trainees, but trainer must be able to identify the number of equipments। क्योंकि sometimes
कितने फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को एक टीचर के बैच में कटर की रिक्वायरमेंट है, तो वो कितने कटर चाहिए? अगर 30 का बैच है, 30 चाहिए। 2 से काम चल सकता है? नहीं चल सकता, बिकॉज़ क्या होते हैं, जो काम चलना है वो क्या है? जो काम कटर कर सकता है वो कोई काम दूसरा व्यक्ति खुद से नहीं कर सकता। तो बोलता है जो भी इक्विपमेंट मटेरियल या फिजिकल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जैसे लाइक फ़ोन है या फोटोस्टेट प्रिंटिंग मशीन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये भी जो भी ज़रूरी है ट्रेनिंग के लिए या वर्क स्किल्स खाने के लिए या डेमोन्स्ट्रेशन देंगे वो होना रिक्वायर्ड ये कितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, कितना चाहिए, ये इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पीसी 4 is organized for necessary and adequate equipment, material and physical and information resource required with the support management or other support. So बोलता है एक ट्रेनर को हमेशा रेडी रहना है, जो भी वो ट्रेनिंग के लिए मटेरियल इक्विपमेंट यूज़ करता है या इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बोलता है वो उसको ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि जो सपोर्टिंग स्टाफ और मैनेजमेंट है ना, उनके आने से पहले आप मतलब या फिर बोल सकते हैं कि स्टूडेंट के आने से पहले ये चीज़ें रेडी करनी है, सो दैट कि ट्रेनिंग के सेशन जो है उन चीज़ों के कारण कहीं सफ़र ना करे या आउटकम्स जो हैं वो पॉजिटिव आएँ और अचीव हो सके। नाउ पीसी5 में चेक एंड इंश्योर दैट ऑल इक्विपमेंट मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज आर रेडी टू यूज़ एंड प्लेस इन ए सेफ एंड लर्नर फ्रेंडली मैनर। सो बोलता है नाउ ट्रेनिंग एड्स विच ट्रेनिंग आई गोइंग टू यूज़ ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल और डेमो ट्रेनर शुड प्लेस जब डेमोस्ट्रेशन के बाद प्रॉपर वे से, जैसे कंप्यूटर है तो उसको प्रॉपर वे से शट डाउन करना है, कोई कवर है तो कवर चढ़ाना है, उसी तरह से कोई टूल्स और इक्विपमेंट अगर जो ट्रेनीज है यूज़ करते हैं तो अगर उसको वापस लेना है तो प्रॉपर वे से वापस भी लेना आना चाहिए। और है ना, कहाँ पर किस तरह से सजा के रखना है या किस तरह प्रॉपर वे से ड्रॉर्स में रखना है, ये इस चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। PC6 notify learner of detail regarding the implementation of training program and or delivery plan. So notify learner of detail regarding implementation. So बोलता है before starting each session जो facilitator है वो must convey the learner that how the throughout session किस तरह से ये session चलेगा, क्या क्या activities करवाई जाएंगी, क्या इस session का purpose है ना, और कैसे ट्रेनिंग की डिलीवरी होगी, मेथड से या टॉपिक से या कोई अदर मेथड से, ये पता होना बहुत ज़रूरी है लर्नर के लिए। नाउ PC7 चेक एंड कंफर्म ए सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट। बोलता है जब भी आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, करने जा रहे हो, तो याद रखना कि कहीं न कहीं जो भी ट्रेनिंग एरिया है वो सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पज़ से सही हो, कोई रिस्क जो ना हो उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे ट्रेनिंग एरिया में कोई स्टेयर्स जो है टूटी हुई हैं या उनकी ग्रिल टूटी हुई है, तो उसको हाथ लगाना ख़तरनाक हो सकता है, आपको चोट भी लग सकती है। मगर उस चोट को बचाने के लिए, उस लगने से बचाने के लिए जो है ये कहा जाता है कि हेड गियर्स या पीपी का यूज़ किया जाता है जैसे वर्क प्लेस पे, है ना? तो ये इस तरह से क्या है, सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट को चेक करना बहुत ज़रूरी है, जो भी लर्निंग के लिए आए हैं। तो ये ध्यान में रखना कि कोई भी ऐसे टूल्स इलेक्ट्रॉनिक टूल्स और इक्विपमेंट ऐसे नहीं पड़ा हो या कोई नेकेड वायर ना हो या कोई फिसलन ना हो, सेफ एनवायरनमेंट हो, हेल्दी एनवायरनमेंट हो, तभी जो है लर्निंग की आउटकम्स आ सकती हैं। सो होप आपको ये एलिमेंट समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो मेरी क्लासेस डिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय AKM को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।